अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों अज़ीज़ों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चिकन स्टेक की रेसिपी है, आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। एक बर्तन के अंदर 2 नींबू जो है उसका मैंने जूस निकाल लिया और 2 चम्मच केचप के डाल देते हैं और 1 चम्मच जो है मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है। ये चिकन की मैरिनेट जो है वो तैयार हो रही है। लहसुन पिसा हुआ शामिल कर देंगे और सोया सॉस इसके अंदर हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। वीडियो दोस्तों पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप करना कोई अच्छी बात नहीं होती। ये मैंने थोड़ा सा खाने वाला ऑयल शामिल कर दिया। ये मेरे पास नमक, काली मिर्च, पेपरिका पाउडर और ऑरिगानो चिकन पाउडर और कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी, काली मिर्चें भी। नमक मिर्च दोस्तों आप हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा शहद भी शामिल कर दिया। आप लोगों के पास शहद नहीं है तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास गोश्त गलाने वाला पाउडर जो है वो भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तो इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार मैरिनेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि चिकन मैंने किस तरह काट के रखा है। इसको दोस्तों यकजान करने के बाद ये मैंने एक ब्रेस्ट के 2-2 पीस कर लिए और हल्के कट भी लगा लिए। चिकन के अंदर मैरिनेशन जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे जो है ये स्टेक अच्छे से और मज़ेदार जूसी रेडी होंगे। ये मेरे पास 8 पीस थे। 2 चिकन फिले जो है मैंने उसके 8 पीस बनाए हैं। पूरी चिकन की ब्रेस्ट लेंगे तो उसके 8 पीस आप लोग आसानी से निकाल। एक पैन दोस्तों मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया। इसके अंदर मक्खन ऐड कर देते हैं। कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। चिकन मैरिनेट करने के बाद मैंने उसको आधा घंटा रेस्ट के लिए रख दिया था। तो इसके लिए 7 वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं पहले। तो इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं चॉप प्याज जो है थोड़ा सा ऐड करूँगा। आप लोग इस तरह की वाइट सॉस बनाएंगे तो याद करेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा स्टेक खाने का। तो ये ऑथेंटिक और पाक साफ़ जरासीम से सुथरी चीज़ें घर पे बनती हैं, तो इसको तवज्जो से देखा करें। तो बिल्कुल आसान तरीके से भी गाइड मैं करता हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल और झंझट में मैं आप लोगों को नहीं डालता। ये मैंने मैदा डाल दिया 2 खाने का चम्मच तकरीबन। तो इसको प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेते हैं। प्याज सौते किए हैं, थोड़े से मैंने ब्राउन नहीं किए। काले प्याज करेंगे तो उसका बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा मैदे के साथ भूनने के बाद इसमें अब डाल देंगे चिकन कनौर क्यूब्स। मैंने पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ था, ये मेल्ट नहीं हुआ, थोड़ा ठंडा था पानी। तो इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इसको दोस्तों मिक्स करने के बाद मेरे पास तकरीबन ये 1 कप के करीब दूध है, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये गुठलियाँ जो बन जाती हैं ये मैश करनी थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो इसको आप किसी चीज़ से कर सकते हैं, मैशर की मदद से भी इसको आप गुठलियाँ ख़त्म कर सकते हैं। ये काली मिर्चें और कुटी मिर्चें, चिकन पाउडर और थोड़ा सा नमक और ऑरिगानो शामिल कर देंगे। इस टाइम पे आके 2 खाने के चम्मच मिल्क पैक क्रीम जो है वो शामिल कर देंगे। क्रीम शामिल करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होते ही हमारी जो है वाइट सॉस वो रेडी हो जाएगी। इसको एक साइड पे रख देते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी थिक और अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है। एक पैन दोस्तों और मैंने रख लिया, इसके अंदर मक्खन डाल दिया। मैश पोटैटो आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये भी साथ ही बता देता हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन आप लोग स्किप कर सकते हैं, मक्खन नहीं है तो उसकी जगह आप लोग ऑयल शामिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो मैंने ये बॉईल करने के बाद आलू अच्छे से मैश कर लिए थे, ये इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे। शामिल दोस्तों
पोटैटो मैंने कर ली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मक्खन और बटर के साथ और लहसुन के साथ। तो इसके बाद इसके अंदर ओरिगानो, काली मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर थोड़ा सा शामिल कर दिया। थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ी सी मिल्क पैक क्रीम ऐड करेंगे। आप लोग इसमें से कोई चीज़ आप लोगों को नहीं पसंद तो वो स्किप कर सकते हैं, रेसिपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टेस्ट फिर वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मैश पोटैटो जो है हमारे वो भी रेडी हो गए हैं क्रीमी और यमी से। जी तो दोस्तों, एक बर्तन मैंने पानी के अंदर रखा हुआ था, मतलब पानी बर्तन के अंदर डाल कर रखा हुआ था। इसके अंदर गाजरें और थोड़ी सी मैंने बीन्स डाल दिए देसी वाले। तो इसको थोड़ा सा बॉयल आने के बाद मैंने ब्रोकली और ज़ुकीनी डाल दिया। इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं। एक बॉयल आने के बाद इसका पानी मैंने रिमूव कर दिया, ठंडा पानी डाल के अच्छे से उसको वॉश कर लिया। एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर मक्खन डाल दिया और चॉप जो है लहसुन ये शामिल कर दिया। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे अभी जो मैंने पकाई है, मतलब बॉयल किया है सब्ज़ी, कोई और चीज़ नहीं समझने आपने। तो सब्ज़ी डालने के बाद ये मेरे पास 2 टमाटर बीज निकाले हुए स्लाइस में ये डाल दिया और काली मिर्च, नमक थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया। तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे सोया सॉस। ये स्टफ्स फ्राई सब्ज़ी, कच्ची पक्की सब्ज़ी समझ लो, वो मैंने इस तरह कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर मैंने फाइनली जो है वो ढक्कन दे दिया। कवर इसके ऊपर रख के चूल्हा बंद कर देना है, चूल्हा ऑन नहीं छोड़ना। सब्ज़ियाँ जो है वो मज़ीद नहीं पकनी चाहिए। ये इसी तरह हम सर्व करेंगे। तो एक मैंने ग्रिल रख लिया लोहे की, ये बहुत अच्छी ग्रिल होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये लोहे की ग्रिल है, नॉन स्टिक मेरे पास नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और इसका फ्लेवर भी जो ऐसी चीज़ों में आता है तो वो बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने ब्रश की मदद से ऑयल सारा फैला लिया, ऊपर लगा लिया। तो चिकन को एक दफ़ा हाथ की मदद से फिर मिक्स कर लेंगे। पकाते वक्त ऐसी कोई चीज़ भी है तो आप उसको ज़रूर एक दफ़ा मिक्स किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़हन में रखनी होती हैं। ये दोस्तों मैंने फिले जो है ग्रिल के ऊपर लगा ली हैं। इस तरह 5 से 6 मिनट एक साइड पकाएंगे और दूसरी तरफ से भी 5 से 6 मिनट 7 मिनट इतना आपका चिकन जो है वो टाइम लेता है गलने में। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो है चिकन तैयार हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, सीधा प्लेटों के अंदर ही डाल दिया है। ये एक पीस चिकन का रखा है, साथ पोटैटो और वाइट सॉस सब्ज़ी जो बनाई थी वो। इस तरह ये रेसिपी बन चुकी है दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर।